नमस्कार। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी पर चलने वाले हैं। ये जर्नी है शक्ति के 9 दिव्य स्वरूपों की, जिन्हें हम सब नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह मत देखिएगा। ये 9 नाम नहीं है, बल्कि ये एक सिंगल स्टोरी है, एक कहानी जो बताती है कि कैसे एक देवी का एवोल्यूशन हुआ। तो तैयार हैं उस कहानी के लिए? तो ये पूरी कहानी आती कहाँ से है? इसका सोर्स है मार्कंडेय पुराण, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एपिक बैटल की दास्तान है, बुराई पर अच्छाई की जीत और डिवाइन पावर के एवोल्यूशन की कहानी। तो देवी की ये जो जर्नी है ना, इसे हम 3 मेन स्टेजेस में समझेंगे। पहला स्टेज ये है शुरुआत का, जहां फाउंडेशन रखी जाती है। हम देखेंगे कि कैसे रिजॉल्व, डिसिप्लिन और करेज ने उनके पहले 3 फॉर्म्स को शेप दिया। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है मां शैलपुत्री से। देखिए, नाम में ही सब कुछ छुपा है। शैल मतलब माउंटेन और पुत्री मतलब डॉटर, तो पर्वत की बेटी। ये हिमालय की पुत्री हैं और शक्ति का सबसे पहला, सबसे स्टेबल फॉर्म है। तो ये फॉर्म एक तरह से फाउंडेशन है। आप खुद सोचिए, किसी भी बड़े काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? स्टेबिलिटी और एक फर्म रिजॉल्व, है ना? बस सती के रीइंकार्नेशन के तौर पर शैलपुत्री उसी फाउंडेशन, उसी संकल्प का प्रतीक है। ओके, तो फाउंडेशन तो बन गई, संकल्प ले लिया। अब क्या? अब आता है डिसिप्लिन, और यही एंट्री होती है मां ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्म का मतलब है तपस्या, पेनेंस, और चारिणी मतलब फॉलो करने वाली। तो ये वो फॉर्म है जो पूरी तरह स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और ऑस्टेरिटी को डेडिकेट किया गया है। ये फॉर्म हमें सिखाता है अनवेवरिंग फोकस की पावर। आप सोच कर देखिए, हजारों सालों तक कठोर तपस्या मजाक नहीं है। और इसी डिसिप्लिन से, इसी पेनेंस से वो नॉलेज और पावर आई जो आगे की जर्नी के लिए जरूरी थी। ऑल राइट, सो रिजॉल्व भी है, डिसिप्लिन से पावर भी आ गई। पर अब इस पावर का करना क्या है? उसे चैनल कैसे करना है? यहीं आती है मां चंद्रघंटा। उनके नाम का मतलब ही कितना पावरफुल है। माथे पर घंटे, यानी बेल के शेप का आधा चांद। ये सिंबल है पीस का भी और ब्रेलरी का भी। और इस फॉर्म में देवी एक प्रोटेक्टर, एक वॉरियर बन जाती हैं। कहते हैं कि उनके उस घंटे की आवाज से ही सारी इविल फोर्सेस कांप उठती थीं, बिखर जाती थीं। तो ये फॉर्म है करेज का। बुराई को फेस करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, ये उसका सिंबल है। तो ये था पहला स्टेज, जहां देवी ने खुद को तैयार किया। अब हम एंटर कर रहे हैं दूसरे स्टेज में। यहां हम देखेंगे कि उनकी पावर कैसे एक्सपैंड होती है और वो क्रिएशन और मदरहुड के फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होती हैं। अगला स्वरूप है कुष्मांडा। सच कहूं तो ये नाम ही अपने आप में पूरा कॉस्मॉस है। इसे ब्रेक डाउन करते हैं। कु मतलब थोड़ा सा, उष्मा मतलब एनर्जी, और अंडा मतलब द कॉस्मिक एग, मतलब वो जिन्होंने अपनी बस जरा सी एनर्जी से, एक हल्की सी मुस्कान से पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया। सोचो, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये फॉर्म ही सारी क्रिएशन का सोर्स है। जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा, कंप्लीट डार्कनेस, तब उनकी एक हल्की सी मुस्कान ने इस पूरे यूनिवर्स को, इस कॉस्मोस को लाइफ और लाइट दी। यूनिवर्स क्रिएट हो गया। अब स्टोरी आगे बढ़ती है मदरहुड की तरफ। अगला फॉर्म है स्कंद माता। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं, द गॉड ऑफ वॉर, उनकी मां है। ये फॉर्म हमें मदरहुड की ड्युअलिटी दिखाता है। एक ऐसी पावर जिसमें एक तरफ अपने बच्चे के लिए बेपनाह प्यार और केयर है, तो दूसरी तरफ उसी बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फियर्स वॉरियर लाइक स्ट्रेंथ भी है। और अब कहानी एक डिसाइसिव टर्न लेती है। अब देवी का जन्म एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। उनका नाम है कात्यायनी, क्योंकि उनका जन्म ऋषि कात्यायन के आश्रम में हुआ था, एक सिंगल माइंडेड ऑब्जेक्टिव के साथ। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? महिषासुर का अंत। ये फॉर्म हमें दिखाता है कि जब ईविल अपनी सारी हदें पार कर देता है, तो डिवाइन एंगर कैसा दिखता है। उनका जन्म ही सभी देवताओं की कंबाइंड एनर्जी से हुआ था, सिर्फ और सिर्फ महिषासुर के आतंक को खत्म करने के लिए। तो अब हम आ पहुंचे हैं जर्नी के फाइनल स्टेज पर, देवी के सबसे एक्सट्रीम फॉर्म्स। और यहां हम डिस्ट्रक्शन और पीस का एक इनक्रेडिबल कॉन्ट्रास्ट देखेंगे। मतलब विनाश की पराकाष्ठा और फिर उसके बाद परम शांति। नाम सुनकर ही एक सिहरन सी होती है ना? काल रात्रि। काल यानी टाइम या डेथ, और रात्रि मतलब नाइट, द नाइट ऑफ डेथ।
ये वो फॉर्म है जो अंधकार और यहां तक कि समय को भी डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखता है। हाँ, उनका ये फॉर्म देखने में भयानक है। काली त्वचा, बिखरे हुए बाल, पर यह समझना बहुत जरूरी है, कुछ बुराइयां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए ऐसी ही डिस्ट्रक्टिव पावर की जरूरत पड़ती है। ये फॉर्म बुराई को ही नहीं बल्कि डर को भी खत्म करता है। उस एक्सट्रीम डार्कनेस के बाद, उस विनाश के बाद क्या आता है? परम प्रकाश। अब हम मिलते हैं महागौरी से, कालरात्रि के बिल्कुल ऑपोजिट। महा मतलब महान, गौरी मतलब श्वेत या फेयर, वो जो सुप्रीमली प्योर और सीरीन है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना ब्यूटीफुल है, जरा सोचिए। कहा जाता है कि कठोर तपस्या के बाद जब उनका शरीर काला पड़ गया था, तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से नहलाया और वो चांदी की तरह चमक उठी। ये फ्यूरी से कंपैशन तक की जर्नी है, ये अल्टीमेट प्योरिटी की पावर। और अब इस पूरी जर्नी के बाद हम फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, नौवां और आखिरी फॉर्म सिद्धिदात्री। नाम से ही सब क्लियर है। सिद्धि मतलब परफेक्शन, सुपरनैचुरल एबिलिटीज, और दात्री मतलब अ गिवर, द गिवर ऑफ ऑल परफेक्शंस। तो ये है इस पूरी जर्नी का कल्मिनेशन, वो फॉर्म जो सभी 8 तरह की सिद्धियां यानी सुपरनैचुरल पावर्स ग्रांट करती हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि उन्हीं की कृपा से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त हुआ। सो सिद्धिदात्री इज द अल्टीमेट ऑल इनकम्पासिंग पावर ऑफ द यूनिवर्स, वो फाइनल पॉइंट जहां आकर शक्ति की ये एवोल्यूशन की कहानी पूरी होती है। तो ये थी नवदुर्गा की कहानी। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ 9 नामों की लिस्ट नहीं है, ये शक्ति के एवोल्यूशन की एक पूरी जर्नी है। अब इस पूरी कहानी को समझने के बाद आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। मां कुष्मांडा द क्रिएटर और मां कालरात्रि द डिस्ट्रॉयर, ये दोनों फॉर्म्स मिलकर यूनिवर्स के किन 2 एक्सट्रीम एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते